Hey students, this video is in continuation with the previous video. इससे पहले हमने वीडियो में 7 क्वेश्चंस तक किया है, तो 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. Watch that video before this video for better understanding. All the links are in description box. Probability बिल्कुल स्टार्टिंग से ही करना अच्छे से, ठीक है, सब समझ में आते जाएगा. 8th क्वेश्चन. 4 cards are drawn successively one after the other from well-shuffled pack of 52 cards. If cards are not replaced, find the probability that all of them are aces. इक्के कितने होते हैं? टोटल एस कितने होते हैं? 4. पहला कार्ड निकाला तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4 अपॉन, आपको पता है टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52. 4 कार्ड्स निकालने हैं. 4 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसिवली, एक के बाद एक. और इम्पॉर्टेंट वर्ड जो इसमें है वो क्या है? नॉट रिप्लेस्ड. तो हम 2 टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, नॉट रिप्लेस्ड और रिप्लेस्ड. तो इसमें रिप्लेस नहीं हुआ. सपोज एक कार्ड निकाल दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इक्के के आने की? 4/52. दूसरा कार्ड जब आप निकालोगे, इवेंट कंप्लीट नहीं हुआ है तो मल्टीप्लाई आएगा. दूसरा कार्ड जब निकालोगे तो इक्का तो एक जा चुका है, तो कितना हो जाएगा? 3. एक कार्ड भी 51. समझ में आया? प्रोबेबिलिटी अगर ये इक्का निकालने की हो गई 4/52, तो नेक्स्ट कार्ड की कितनी होगी? क्योंकि क्या लिखा हुआ है? विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब नॉट रिप्लेस्ड. अगर रिप्लेस लिखा होता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता. 3/51. फिर एक और कार्ड, एक और इक्का चला गया, एक कार्ड भी कम हो गया, इक्का भी और कार्ड भी. और 4th कार्ड की कितनी हो जाएगी? 1/49. इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा. A and B are 2 candidates seeking admission in IIT. A और B है. Probability that A is selected. Probability A के select, दोनों ही IIT जा रहे हैं. A के select होने की 0.5 है. Probability B is selected कितना है? Probability that, अच्छा B की नहीं पूछी है, B की नहीं दी हुई है. Probability that both A and B, देखो both में क्या आएगा? इंटरसेक्शन. A और B नहीं, एंड है. मैंने आपको हमेशा से बताया एंड का मतलब यूनियन होगा और का मतलब इंटरसेक्शन होगा. तो प्रोबेबिलिटी किसकी दी हुई है? बोथ A एंड आ गया, एंड B आर सेलेक्टेड इज 0.3. इज इट पॉसिबल दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ B गेटिंग सेलेक्टेड इज 0.9? तुक निकाल के देख लेते हैं. आपको पता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है? इंडिपेंडेंट ही तो है, तो क्या होता है? PA इंटू PB. PA आपको दिया है 0.3, ये दे रखा है आपको 0.5. PB आपको कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा? 0.3/0.5. PB कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.6. फ्रैक्शन से हटाओगे तो इसमें बोला है इज इट पॉसिबल दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ B गेटिंग सेलेक्टेड इज 0.9? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी? 0.6. अच्छा, एक और बात इसमें लिखा हुआ है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 है. एट मोस्ट वर्ड भी लिखा हुआ है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 डाल के रख दिया. इससे कम भी डालोगे तो क्या आ जाएगी? मतलब ये जो है इसकी वैल्यू 0.3 या उससे कम ही है, तो क्या होगा? 0.6 से प्रोबेबिलिटी कम ही आएगी, जो भी आएगी. तो इसलिए 0.9 तो नहीं आएगी, तो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. 10th दे गिवन PA आपको दे रखा है 1/4. PB/A 1/2. PA/B 1/4. ये आपको गिवन है, तो आपको बताना है फाइंड इफ A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर ये इंडिपेंडेंट है. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में तो क्या होता है? यूनियन भी आपको इसके इक्वल प्रूव करना होता है, PA प्लस PB के, है ना. A और B अगर इंडिपेंडेंट हुए तो क्या हो जाएगा? PA/B इज इक्वल टू PA इंटरसेक्शन. मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया है कि तीन इक्वेशंस हम, मतलब 3 तरीके से हम टेस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स का. जो यहाँ होता है वो लिखते हैं. अगर इंडिपेंडेंट होगा तो क्या हो जाएगा? PA इंटू PB हो जाएगा ये, ठीक है. तो यानी कि अगर इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/4. इसकी वैल्यू भी कितनी दी हुई है? 1/4. तो ये क्या होता है? टेस्ट होता है इंडिपेंडेंट इवेंट का. अगर PA/B इक्वल है PA के, जो कि दिया हुआ ही है कि इक्वल ही है, दोनों 1/4 दिए हुए हैं, तो हम बोलेंगे यस. तो इसका आंसर आएगा सेकंड, यस दे आर इंडिपेंडेंट. A एंड B आर इंडिपेंडेंट. तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं?
पी बी स्ट्रोक, अगर क्योंकि ये इंडिपेंडेंट आ गए हैं तो बी स्ट्रोक ए किसके इक्वल हो जाएगा, पी बी के। ये भी टेस्ट होता है तो कितना आ जाएगा, पी बी स्ट्रोक ए 1/2 दे रखा है, दोनों कितना आ गया 1, अगर कैलकुलेट करने के लिए आता तो पी बी कितना हो गया 1/2। तो ये तो प्रूव हो गया है कि ये इंडिपेंडेंट है इससे, और इससे हमने पी ए और पी बी दोनों की वैल्यू, मतलब पी बी की, पी ए की तो गिवन थी, पी बी की हमने निकाल दी हाफ। तो अब हम देखते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं। ए और बी को अगर हमें प्रूव करना है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ये कंडीशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो एक्चुअली फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स में पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता ना, क्योंकि हमने अभी अभी पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। तो वो क्या है, यहाँ पे लिखना फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पी ए इंटरसेक्शन बी 0 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, पी ए 1/4 निकाला, पी बी हमने निकाला 1/2, 1/8 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। दस ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट तो ट्रू है कि ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट ट्रू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक अ मैक्सिमम ऑफ 4 शॉट्स एट एन एनिमी प्लेन मूविंग अवे फ्रॉम इट। द पॉसिबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट शॉट में 0.4 है, सेकेंड शॉट में 0.3, फिर 0.2 है, 0.1। वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स द प्लेन। देखो अगर हम, मतलब देखो एक बार हिट किया तो भी हिट वाली आएगी ना, मतलब हिट्स द प्लेन, गन ने हिट को, वो प्लेन को हिट किया है, चाहे वो एक शॉट में करे, चाहे वो 2 वाला, 3 वाला, तीनों में करे या 4, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे कि नहीं, समझ रहे हो। प्लेन को तो हिट कर देगी ना गन, चाहे वो एक शॉट फर्स्ट शॉट में, चाहे वो 2 शॉट्स में हो, 3 में, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हिटिंग द प्लेन, गन नॉट हिटिंग द प्लेन कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। फर्स्ट शॉट की कितनी होगी, 0.4 है कि उसने हिट किया है, तो 0.4 उसको 1 में से माइनस कर दोगे कितना आएगा, 0.6। फिर 0.3 है कि उसने सेकेंड शॉट में हिट किया है, तो 1 में से माइनस कर दोगे, वो आ जाएगी कि नहीं हिट किया। ऐसी सिमिलरली इसमें 0.8 आएगी और ये 0.9, समझ रहे हो। तो ये क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई गन की प्लेन को हिट ना करने की। ठीक है, तो अगर हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी गन हिटिंग द प्लेन, गन हिट्स द प्लेन, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास कितना आएगा, 0.3024। तो आप 1 में से वो माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3024, 1 में से माइनस करके 0.6976। फिर से समझ लो, देखो मतलब गन ने हिट किया प्लेन को, उसकी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, फर्स्ट शॉट में इतनी प्रोबेबिलिटी है, सेकंड में इतनी है, थर्ड में इतनी है। तो हो सकता है कि एक शॉट में, मतलब गन एक बार टारगेट करे प्लेन को, हो सकता है 2 बार करे, हो सकता है पहली 2 बार नहीं करा, तीसरी बार करा, ये भी हो सकता है 4 बार ही कर ले। मतलब एक बार अगर हिट कर रहा है प्लेन को तो भी मानेंगे कि हिट किया, 2 बार कर रहा है तो भी। तो इससे बेटर क्या है कि हम निकाल दें कि उसने हिट ही नहीं किया प्लेन को, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी दैट गन हिट्स द प्लेन। सेकेंड पार्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपन्स इन 1 ट्रायल इज ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0.4। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो ए ना होने की भी कितनी हो जाएगी, आपको पता ही है 1 में से माइनस करते हैं तो ना होने की आ जाती है 0.6। 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स परफॉर्म हुए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए हैपन एट लीस्ट वंस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कम से कम एक बार तो हुआ है, तो कम से कम एक बार वाला भी आएगा, कम से कम एक बार वाला आएगा, फिर 2 बार वाला, फिर 3 बार वाला। तो ऐसे भी कर सकते हो आप कि निकालो एक बार वाली, फिर कॉम्बिनेशंस बनाओ, दूसरे बार वाली, तीसरे, उसको ऐड करो। अदरवाइज आप दूसरा क्या कर सकते हो, सीधे सीधे कर दो, प्रोबेबिलिटी मतलब नहीं हुआ है वो, तो क्या हो जाएगी। इंडिपेंडेंट में आपको पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं इवेंट्स, वही कर रहे हैं हम। तो पहले बार में भी नहीं हुआ, मान लो दूसरे बार में भी नहीं हुआ है, हम प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हैं कि ए डज नॉट हैपन्स
इन ऑल 3 ट्रायल्स, तीनों में ही नहीं हुआ। तो प्रोबेबिलिटी पहले ट्रायल में ना होने की 0.6, दूसरे में भी नहीं हुआ, तीसरे में भी नहीं हुआ, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0.216। अब प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट एक बार हुआ है, 2 बार, 3 बार, एटलीस्ट में सभी आ गया ना, तो एटलीस्ट वंस मतलब पूरा लिख देना कि ए हैपन्स एटलीस्ट वंस, कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो 1 में से 0.216 माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है, आ जाएगा ध्यान से। अगर एक बार नहीं आ रहा है तो वीडियो पॉज करके फिर से दोबारा समझो, आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, और थोड़ा सोचना भी पड़ेगा, थोड़ा इमेजिन भी करना पड़ेगा, तब अच्छे से आ जाएगा। ये आपका सेकेंड पार्ट था। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट्स, 3 शॉट्स में आता है वो। ऑन द अजम्पशन दैट ही फायर्स 3 शॉट्स, व्हाट इज द चांस दैट अ बर्ड इज किल्ड। अगर पहले शॉट में मार दिया तो भी मर जाएगी, दूसरे में मारा तो भी मर जाएगी, तीसरे में मारा तो भी मर जाएगी, और नहीं भी दोनों में से एक में मारा, 2 में नहीं मारा तो भी मरेगी, मतलब इसमें मारा इसमें नहीं मारा, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होंगे कि नहीं। तो हमें निकालना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, मतलब व्हाट इज द चांस दैट अ बर्ड इज किल्ड, वो मर गई है। तो हम निकाल देते हैं कि 1 माइनस वो नहीं, जो अभी करते आ रहे हैं 2 क्वेश्चंस में, देखो ध्यान से, अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किलिंग अ बर्ड कितनी है, 1/3, 3 शॉट्स में से एक बार मार रहा है 1/3, और प्रोबेबिलिटी नॉट किलिंग अ बर्ड कितनी हो गई 2/3, सिंपल है, 1 में से माइनस कर दिया। तो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी, तो ये तो प्रोबेबिलिटी हो गई, ध्यान से पढ़ो, अ मैन कैन किल अ बर्ड वंस इन 3 शॉट्स, फिर व्हाट इज द ऑन द असम्पशन दैट ही फायर्स 3 शॉट्स, अब उसने 3 बार चलाई है गोली, ठीक है, 3 बार शॉट्स चलाए हैं, तो प्रोबेबिलिटी नॉट किलिंग द बर्ड, मतलब तो कितनी हो जाएगी, 3 शॉट्स में, पहले शॉट में भी उसने नहीं मारा, दूसरे में भी उससे नहीं मरी है, तीसरे में भी नहीं मरी है, ये 2/3 लिखा है इधर। तो आपको क्या निकालना है कि वो द चांस दैट अ बर्ड इज किल्ड, यहाँ पे क्या है, द चांस दैट बर्ड नॉट किल्ड, बर्ड नहीं मरी हुई हो गई, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, चांस दैट बर्ड इज किल्ड कितनी हो जाएगी, यहाँ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी की बर्ड नहीं मरी है, तो क्या कर देंगे 1 माइनस 2/3 इंटू 2/3 टू 2/3, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 19/27 इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखो, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट विल फंक्शन ओनली व्हेन ऑल द 3 पार्ट्स ए एंड बी और सी आर वर्किंग। अगर उनमें से एक पार्ट भी खराब हुआ तो भी बेकार हो जाएगा, 2 पार्ट्स खराब हुए तो भी, और तीनों पार्ट्स खराब हुए तो भी। तो ये भी वही वाला सेम क्वेश्चन हो गया, प्रोबेबिलिटी की ए पार्ट खराब हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, प्रोबेबिलिटी बी पार्ट खराब हो रहा है दैट बी इज फेलिंग 1/20, प्रोबेबिलिटी सी पार्ट खराब हो रहा है उसकी 1/10 है। ये खराब वाली है तो मैं इसको डैश से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इक्विपमेंट विल फेल आफ्टर द बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर। तो हम निकालते हैं कि प्रोबेबिलिटी अच्छे की, नॉट फेलिंग, प्रोबेबिलिटी नॉट फेलिंग, इक्विपमेंट नॉट फेलिंग, इक्विपमेंट नॉट फेलिंग कितनी हो जाएगी, इसके अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 में से माइनस करना 5/6, इसके अच्छे होने की कितनी होएगी 19/20, इसका अच्छा होने की होएगी 9/10, ठीक है। इक्विपमेंट ये अगर तीनों अच्छे रहेंगे तो ही वो फेल नहीं होगा। तो अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी इक्विपमेंट इज विल फेल, इक्विपमेंट विल फेल, तो उसमें वो बस ये तीनों अच्छे हैं तब तो इक्विपमेंट चल रहा है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगा। एक खराब भी हुआ, अदरवाइज आपको और भी एक और तरीका है ना क्वेश्चन को करने का, आप एक कॉम्बिनेशंस बनाओ कि ए खराब हुआ ये दोनों अच्छे, बी खराब हुआ ये दोनों अच्छे, सी खराब हुआ ये दोनों अच्छे, ये दोनों खराब हुआ ये अच्छा, ऐसे ऐसे करके कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। लेकिन फायदा क्या है,
कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन इतने छोटे से उसमें हो सकता है। नॉट फेलिंग का ये हो गया, इक्विपमेंट विल फेल क्या हो जाएगा, 1 माइनस दिस। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 57/80। इसको सॉल्व करके देख लेना, 57/80। तो माइनस कर दोगे 80 माइनस 57/80, तो आंसर कितना आ जाएगा, 23/80। 23/80 इज़ योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट्स अ टारगेट, ए हिट कर देता है, उसका कितना है, 1/3। प्रोबेबिलिटी दैट बी हिट्स द टारगेट इज 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिटेड, तो चाहे ए करे चाहे बी करे या दोनों ही करें, उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब तो टारगेट हिट होगा ही, इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट्स एट दी टारगेट। तो देखो हम क्या कर देते हैं, हम निकाल देते हैं प्रोबेबिलिटी ए के ना करने की, कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस करोगे 2/3, बी के ना करने की 3/5। तो हम मान लेते हैं दोनों ने ही नहीं किया, नॉट ए नॉट बी, दोनों ने ही नहीं किया, 2 बार शॉर्ट किया और दोनों ने ही नहीं किया, ये हो गई प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रहा है ना, कितना आ जाएगा, 2/5। तो प्रोबेबिलिटी टारगेट जो है, प्रोबेबिलिटी दैट टारगेट विल बी हिट, अब इसमें क्या आ गया, दोनों ने ही नहीं किया, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर 1 में से माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, उसमें आ जाएगा कि ए ने भी किया होगा, बी ने भी किया होगा, या दोनों ने ही किया होगा, सब कवर हो गया। तो क्या आ जाएगा आंसर, 5 माइनस 2/5 मतलब 3/5। एक जैसे से क्वेश्चंस हैं सारे। नेक्स्ट देखो 12, प्रोबेबिलिटी दैट मेन विल बी अलाइव 25 years hence इज 0.3। तो प्रोबेबिलिटी मेन अलाइव कितनी है, 0.3। प्रोबेबिलिटी वाइफ विल बी अलाइव, उसकी पत्नी वाइफ जिंदा रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी है 25 साल तक, 25 साल आगे के 25 साल तक, 0.4। प्रोबेबिलिटी दैट 25 years hence बोथ, ए पार्ट है, बोथ विल बी अलाइव, ये भी जिंदा होंगे ये भी, तो बोथ विल बी अलाइव कितनी हो जाएगी, दोनों ही, तो अलाइव यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 0.3 इंटू ये भी जिंदा, ये भी जिंदा, 0.12। बी पार्ट है, ओनली मेन विल बी अलाइव, सिर्फ आदमी जिंदा होगा, तो आदमी की प्रोबेबिलिटी इंटू वाइफ के मरने वाली, ये तो मेन अलाइव और ये डेड, तो कितना हो जाएगा, ये इनके जीने की 0.4 है, मरने की कितनी हो जाएगी, माइनस करके, तो कितना आ जाएगा आंसर, 0.3 इंटू 0.6 मतलब 0.18। फिर क्या है, सी पार्ट आप कर लोगे, ओनली वुमेन विल बी अलाइव, तो मैन को मार दो, 1 माइनस 0.3 0.7, समझ में आ रहा है ना, और इनके जिंदा होने की 0.4, तो कितना हो गया, 0.28। फिर है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी अलाइव, कम से कम उनमें से एक जिंदा रहे, तो दोनों ही कॉम्बिनेशन हो गए, मेन अलाइव वुमेन मतलब वाइफ मर गई, फिर दोनों में से एटलीस्ट एक जिंदा रहे, तो दोनों भी एटलीस्ट है ना, तो दोनों भी रह सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों के मरने की निकाल देते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, दोनों के मरने की कितनी हो जाएगी, इनके मरने की हो जाएगी 0.7, इनके मरने की हो जाएगी 0.6, तो ये तो दोनों के मरने की हो गई, दोनों जिंदा रहेंगे, उसकी कितनी हो जाएगी, इसमें से माइनस कर दोगे, मतलब दोनों, इसमें क्या कवर हो गया, दोनों में से एक जिंदा रहेगा वो भी, और मतलब दोनों में से एक, कोई भी एक जिंदा रहेगा वो भी, और दोनों ही जिंदा रहेंगे वो भी, दोनों के मरने की निकालिए ना, तो कितना हो जाएगा 0.58। अच्छा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट देखो, इसी वाले क्वेश्चन का भाई है ये भी, प्रोबेबिलिटी दैट कृष्णा विल बी अलाइव 10 years 10 साल आगे, 10 साल आने वाले 10 साल में कृष्णा अलाइव, उसकी प्रोबेबिलिटी है 7/15। प्रोबेबिलिटी हरी विल बी अलाइव कितने हैं, 7/10। प्रोबेबिलिटी निकालनी है बोथ कृष्णा एंड हरी विल बी डेड आफ्टर, दोनों के दोनों मरे हुए होंगे, तो बताओ क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कृष्णा एंड हरी डेड, तो क्या हो जाएगा, इनके मरने की इंटू इनके मरने की, इनके मरने की कितनी हो जाएगी, 1 में से माइनस करो फटाफट से, कितना आ जाएगा,
8/15 इंटू इनका माइनस करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा 3/10। सिंपल सिंपल सी बातें हैं। तो कितना आ जाएगा 4/25। 4/25 प्रोबेबिलिटी होगी दैट बोथ हरी एंड कृष्णा विल बी डेड 10 years hence. A bag contains 3 white, 2 black, 4 red balls. एक बैग में 3 वाइट हैं, 2 ब्लैक हैं, 4 रेड बॉल्स हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ वाइट बॉल, अ ब्लैक एंड अ रेड इन सक्सेशन इन दैट ऑर्डर. सक्सेशन मतलब एक के बाद एक. तो सबसे पहले किसकी बोली है उसने? वाइट की, फिर ब्लैक की. प्रोबेबिलिटी वाइट, ब्लैक और रेड इन सक्सेशन. इजी सा क्वेश्चन है. सबसे पहले वाइट निकालनी है. वाइट निकाल दो. 3 कितनी हो जाएगी वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी? 3 टोटल होता है. टोटल कितना है? 4 5 6 7 8 9 इंटू ब्लैक निकालने की 2/9 इंटू सक्सेशन में निकाल रहे हैं रेड निकालने की 4/9. ये तो कुछ बोला नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट या विद रिप्लेसमेंट, तो हम मान के चल रहे हैं कि सक्सेशन में हमने विद रिप्लेसमेंट ही निकाल दी मतलब. ठीक है. सॉल्व करके आपका आ जाएगा 8/243 आंसर. मान लो रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है. पहले वाइट निकाल दी. देखो वाइट निकाल दी तो कितना हो जाएगा? ये ब्लैक निकाले तो ब्लैक तो 2 ही है, एक वाइट कम हो गई, टोटल एक कम हो गई. 8 इंटू ये तो 4 ही है, रेड निकालने की एक और कम हो गई 7. अब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 ये कट गया. तो क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था 1/21, तो ये वाला तो क्या है? विद रिप्लेसमेंट है. ये विद रिप्लेसमेंट. और ये वाला आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? विदाउट रिप्लेसमेंट. रिप्लेस नहीं किया तो एक नीचे से बॉल कम होते जा रही है. दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं जब मेंशन ही नहीं है क्वेश्चन में. नेक्स्ट पार्ट देखो. अ प्रॉब्लम इन फिजिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स. ए whose चांस ऑफ सॉल्विंग इट इज, प्रोबेबिलिटी की ए सॉल्व कर लेगा 1/3, प्रोबेबिलिटी बी सॉल्व कर लेगा 1/4 है, और प्रोबेबिलिटी सी सॉल्व कर लेगा 1/2 है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. ऐसे ही क्वेश्चंस तो मैंने आपको कराए 11 के सारे पार्ट. प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्रॉब्लम सॉल्व होने की. तो देखो कोई तीनों ही कर दें या कोई भी एक करे या कोई भी 2 करे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. चाहे तीनों करें या 2 करें या 1 करें, प्रॉब्लम सॉल्व होगी. तो हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी तीनों में से किसी ने सॉल्व नहीं करी. प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम और 1 से माइनस कर लेंगे. प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड. ए ने भी नहीं करी 2/3. बी भी मैं 1 में से माइनस कर रही हूँ, आपको पता है ना. ए डैश कितना आ जाएगा? 1 - 1/3 तो 2/3 आएगा. बी ने भी नहीं करी 3/4. सी ने भी नहीं करी, 1 में से इसको माइनस करोगे हाफ, 1/4 आ गया कि प्रॉब्लम नॉट सॉल्व. तो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कितनी आ जाएगी? प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई 1 - 1/4 यानी कि 3/4 इज योर आंसर. सिंपल. लास्ट पार्ट देखते हैं. सेम सा क्वेश्चन ही है. 3 persons, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. ए बी सी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली. ए सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3. बी सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4. सी सॉल्व कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, और ए नहीं कर रहा है सॉल्व, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 में से माइनस करोगे 2/3. बी सॉल्व नहीं कर रहा है, उसकी 3/4. सी सॉल्व नहीं कर रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/4. 1 में से माइनस किया है. ठीक है. तो आपको क्या निकालना है? वो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. कोई एक कर दे तो भी सॉल्व हो जाएगी, 2 कर दें तो भी सॉल्व हो जाएगी. हो सकता है बी और सी करे, बी और ए. इतने कॉम्बिनेशन हम क्यों बनाएंगे? हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड. प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है. ए ने भी नहीं करी 2/3. बी ने भी नहीं करी 3/4. सी ने भी नहीं करी 5/4. 2/5. तो प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड कितनी हो जाएगी? 1 - 2/5.
5 माइनस 2 अपॉन 5 मतलब 3/5 इज़ योर आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी प्रोबेबिलिटी। फिर भी अगर नहीं आ रही है तो थोड़े एग्जाम्पल्स वगैरह और प्रैक्टिस करो। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट आई कैन डू फॉर यू। तो थोड़ा ज़्यादा आपको इमेजिन करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा आपको क्वेश्चन समझने पड़ेंगे, एटलीस्ट एट मोस्ट ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ये टर्म्स मतलब एक्चुअली में इनका मीनिंग क्या है। तो वो कब होगा, जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो आप सारे एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करना जो भी बुक में दिए हैं इस चांद में। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।